कानपुर के अधिवक्ता ने एनसीईआरटी को चेतावनी दी। कक्षा 8 की किताबों में भ्रष्टाचार वाले अध्याय पर कार्रवाई न हुई तो मुकदमा होगा। बताते चले, उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से एक बेहद बड़ी खबर आ रही है, जिसमें अधिवक्ता विश्वजीत पॉल ने एनसीईआरटी को नोटिस भेजा है। उनका कहना है कि अगर 3 दिनों के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वे मुकदमा दर्ज कराने पर मजबूर होंगे। दरअसल मामला कक्षा 8 की किताबों से जुड़ा है। इन किताबों में एक अध्याय न्यायालय और अदालतों पर है। अधिवक्ता का कहना है कि इस अध्याय में भ्रष्टाचार के तौर तरीके और कुछ बातें बच्चों के लिए सही नहीं है, इसलिए उन्होंने एनसीईआरटी से इसे सुधारने की मांग की है। विश्वजीत पॉल ने चेतावनी दी है कि अगर नोटिस का पालन नहीं हुआ तो वह कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब देखना होगा कि एनसीईआरटी की तरफ से क्या बड़ा कदम उठाया जाता है। आइए जानते हैं सब में उनका और क्या कुछ कहना है। चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की पुस्तकों में सीधे न्यायालय को टारगेट किया है, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जो विषय है ये बहुत गंभीर विषय हम सब लोग के समक्ष उपस्थित होके आया है। चूंकि एनसीईआरटी ने जो रवैया जुडिशरी के प्रति अपनाया है वो गलत है। जुडिशरी लोकतंत्र की एक सर्वोच्च स्तंभ है। यदि आपको जुडिशरी से संबंधित कोई पाठ बच्चों के लिए रखना था तो जुडिशरी की अच्छाइयों के विषय में रखना चाहिए था। आपने करप्शन ऑफ जुडिशरी का जो अध्याय दिया है, मैं उसका खुल के विरोध कर रहा हूँ। एनसीईआरटी को बहुत विवेक के साथ इस संबंध में एक अध्याय देना चाहिए था। न्यायालय की व्यवस्था के संबंध में, न्यायालय के न्याय के संबंध में, हमारे जो न्यायिक अधिकारी है उनके विषयों में। लेकिन उन्होंने पता नहीं किस आधार पर, ऐसा कौन सा उनको ग्राउंड मिला या साक्ष्य मिला, उन्होंने करप्शन ऑफ जुडिशरी का अध्याय बना दिया। मैंने इस संबंध में आज एनसीईआरटी को एक नोटिस भी जारी किया है और उन्हें मेल भी किया है। मैंने उनसे एक निवेदन भी किया है प्राइमा फेसिया कि जो उन्होंने जुडिशरी के संबंध में अध्याय की व्यवस्था की है, यानी कि जो करप्शन ऑफ जुडिशरी शब्द को उन्होंने प्रस्तुत किया है, उसको वो वापस लें। यदि वो 3 दिन के अंदर करप्शन ऑफ जुडिशरी के शब्दों को वापस नहीं लेंगे तो हमारे पास विधिक प्रक्रिया के तमाम रास्ते हैं, हम उनके खिलाफ मुकदमा करेंगे। सर, एनसीईआरटी ने न्यायालय के में जितने मुकदमे लंबित हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे वो लोकल कोर्ट में हो, उस पर उन्होंने टारगेट किया है, तो ये सीधे सीधे बिल्कुल चैलेंज करना हो गया है। तो इस पर आपका मतलब क्या लगता है? देखिए, न्यायालय जो है एक प्रोसीजर से कार्य करती है। ऐसा नहीं है कि न्यायालय प्रतिदिन मेहनत करके उस पर कार्य को ध्यान नहीं देती है। न्यायालय कार्य कर रही है, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जहां पर प्रक्रिया को संपूर्ण करने में समय लग जाता है। अब यदि समय लगता है तो कुछ कार्य जो स्थितियों के अनुसार बढ़ेगा। अब जो यदि उनको टारगेट न्यायालय की व्यवस्थाओं पे था तो वो उस पर अपना अध्याय जोड़कर उसके सॉल्यूशन का रास्ता दे सकते थे, बच्चों को बता सकते थे, ताकि आगे के लिए जो बच्चे हैं उस पर अच्छी राय अपना व्यक्त करते या अच्छा मार्गदर्शन देते। लेकिन करप्शन ऑफ जुडिशरी की बात को रखना, बच्चों की मानसिकता को ये लोग दूषित करना चाहते हैं। बच्चों का जो मन है न्यायपालिका के लिए एकदम गलत दिशा की ओर चला जाएगा। यदि हमारी न्यायपालिका के विषय में उन्होंने ये बात रखी थी तो मेरी समझ में न्यायपालिका ही एक ऐसा स्तंभ है जो लोगों को न्याय देती है। आपने कहीं पर कार्यपालिका और विधायिका के विषय में बात रखी नहीं। ये समानता आपने न्याय एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की पुस्तकों में सीधे अधिवक्ता विश्वजीत पॉल ने चेतावनी दी है कि एनसीईआरटी की जवाबदेही न मिलने पर वे 3 दिन के अंदर कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये थी कानपुर से बड़ी खबर, और ऐसी और खबरों के साथ जुड़े रहिए सुरक्षा उत्तर प्रदेश के साथ।